नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हाल ही में दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी ने बीडीओ का विज्ञापन जारी किया जिसमें कि 1468 वैकेंसी निकाली गई थी। पूरा मामला क्या है, पहले आप बात को समझने की कोशिश करिए, फिर चीज़ों को समझेंगे। 1468 में दोस्तों 139 पद ओबीसी के हैं और बाकी जनरल के पद हैं, एससी के पद हैं, एसटी महिलाओं के लिए पद हैं। लेकिन जो ओबीसी के 139 पद हैं वो 1468 के हिसाब से कम है। कम का मतलब ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए तय है, जिसमें कि किसी भी तरह के आरक्षण का पालन आयोग ने नहीं किया है। अगर 27% के हिसाब से 1468 वैकेंसी के सापेक्ष जो वैकेंसी आती ओबीसी की वो 397 वैकेंसी आती। 397 लगभग वैकेंसी यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 139 है। इसी के संदर्भ में दोस्तों एक अनुप्रिया पटेल जो कि हमारे भारत सरकार की एक वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने योगी सरकार के लिए एक लेटर लिखा है और इसमें इस चीज़ को स्पष्ट किया गया है कि जो ओबीसी का आरक्षण को लेकर के जो पालन नहीं किया गया है नियमों का, उनके संदर्भ में ये नोटिस है दोस्तों। तो इसको समझने की कोशिश करें। अनुप्रिया पटेल दोस्तों मोदी सरकार में एक मंत्री हैं जिनकी एक पार्टी है अपना दल, ठीक है ना। तो मतलब ये कोई वो नेता नहीं है जो कोई बाहर का नेता हो। अपना दल का समर्थन बीजेपी पार्टी के लिए, बीजेपी से ही दोस्तों ये मंत्री हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी के खुद मंत्री ने अपने ही नेता को, मतलब बीजेपी का ही मंत्री योगी जी हैं, उनके लिए ये लेटर लिखा गया है। साफ साफ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेटर योगी आदित्यनाथ के लिए लिखा गया है। तो ये कितनी शर्म की बात है कि मतलब नोटिफिकेशन बिना देखे बाहर निकाल दिया जाता है, जिसमें ये भी ध्यान नहीं दिया जाता कि आरक्षण का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरी बात, इससे पहले भी एक वैकेंसी, उसका भी जिक्र यहाँ पर अनुप्रिया पटेल जी ने किया हुआ है कि इससे पहले एक वैकेंसी और आई थी पूर्व में, है ना, चकबंदी लेखपाल की। देखिए यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, चकबंदी लेखपाल के लिए विज्ञापन जारी हुआ था जिसमें ओबीसी के 0 पद थे। भाई 27% का जो रिजर्वेशन संविधान में लिखित है उसका पालन आप नहीं कर रहे हो, विज्ञापन निकाल दे रहे हैं। इसका क्या मतलब? 27% रिजर्वेशन जो है तय वो मिलना चाहिए। आप कभी मतलब 139 वैकेंसी का क्या मतलब है 1468 में? उसी के संदर्भ में दोस्तों ये बवाल काफ़ी चल रहा है, काफ़ी सारे ट्वीट, काफ़ी सारे लेटर ये वायरल होते हुए आप देख रहे होंगे। तो पूरा मामला दोस्तों ये है और यहाँ पे अपील की गई है अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा कि इस नोटिफिकेशन को जल्दी से मॉडिफाई करके, मतलब इसमें जो भी सुधार हैं वो करके 27% के हिसाब से ओबीसी की वैकेंसी दी जाए। ऐसी समीक्षा दोस्तों इस लेटर में की गई। इस लेटर को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जा करके पढ़ सकते हैं। इस पूरे मैटर में यही लिखा हुआ है, जो मोटी मोटी बातें मैंने आप लोगों को बताई कि ओबीसी नियमों का पालन यहाँ पर क्यों नहीं किया गया, जबकि आरक्षण अधिनियम 1994 संविधान में वर्णित है जो बताता है कि 27% का रिजर्वेशन ओबीसी के लिए होना चाहिए और होना भी चाहिए दोस्तों। भाई ओबीसी भी तो एक वैकेंसी, ओबीसी की संख्या यूपी में सबसे ज़्यादा है भाई, सब उन्हीं की वैकेंसी आप सबसे कम दे रहे हो। तो ये इस तरीके का नोटिफिकेशन नहीं निकालना चाहिए था। पता नहीं किस तरीके का, एक तो वैकेंसी इतनी कम आ रही है, उसमें भी इस तरह की चीज़ें चल रही है। अभी वैकेंसी पता नहीं कब दोबारा से मॉडिफाई होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों चल रही है। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे आप ज़रूर बताएं। लेकिन ये वैकेंसी फिलहाल, अगर योगी आदित्यनाथ इस पर कोई संदर्भ लेते हैं, संज्ञान लेंगे और इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो आगे इसमें क्या होगा वो देखने वाली बात दोस्तों होगी। लेकिन ये लेटर अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा योगी जी को लिखा गया और ये काफ़ी शर्म की बात है एक प्रदेश की सरकार के लिए कि एक पक्ष को बिल्कुल इग्नोर करके चले। मतलब कोई नियम ही नहीं है, मतलब अपनी मर्जी से जो आया वो निकाल दिया, जो खुद को सही लगा सरकार को वो कर दिया। बाकी लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में सरकार कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही। चलिए दोस्तों, यही न्यूज़ थी और इसको आप पढ़ सकते हैं पूरा पॉज करके वीडियो को। लिखा इसमें इतना ही गया है। चलिए मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।